यूएफा चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 बहुत तगड़े तगड़े मैच होने वाले हैं। मतलब आई थिंक अबाउट 5 और 6 गेम्स दैट विल बी रियली वंस टू वॉच। एक आध गेम है जो मतलब हाँ ये टीम 100% पहुंचेगी। फर्स्ट ऑफ गालातासराय वर्सेस लिवरपूल। ये मैच ग्रुप स्टेज में भी हुआ था जिसमें गालातासराय 1-0 से जीती थी आई थिंक। बट दिस टाइम लिवरपूल आर इन फॉर्म। मतलब उन्हें पता है इस गेम को कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट लेग एट गालातासराय होम वो कॉशियस अप्रोच से जाएगी, पर गालातासराय जो है वो पूरा ऑल आउट अटैक खेलेगी और लिवरपूल मोस्ट प्रोबेबली काउंटर पे खेलेगी। तो इस कारण मुझे ये लगता है कि लिवरपूल कैन स्कोर फ्यू गोल्स इन दिस गेम एंड ओवरऑल टू second leg at Liverpool, I think Galatasaray will not be able to handle them. I think Liverpool easily इनको हरा देगी और राउंड ऑफ 16 पार कर लेगी। देन द नेक्स्ट गेम एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस स्पर्स। श्योर शॉट, नो चांस टॉटनहम एथलेटिको को हरा पाएगी। स्पर्स आर इन सो आउट ऑफ फॉर्म एंड विद द न्यू मैनेजर they are playing even worse. Just look at this. Look at their form. Absolutely shocking. I mean, they don't have any chance to win. I promise you that. Home, away, it don't matter. Tottenham are so bad in any stadium, any ground. Then we have this big clash, न्यूकास्टल बार्सिलोना। ये भी ग्रुप स्टेज में हुई थी और उसमें भी बारसा ने न्यूकास्टल को हरा दिया था। मतलब इट वाजंट इजी बट दे डिड द जॉब। पर इस बार मुझे लगता है बारसा को कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट लेग में हाँ गेम टाइट होगी न्यूकास्टल के होम में, बट सेकंड लेग इफ बारसा प्ले द वे दे आर प्लेइंग आई डोंट थिंक न्यूकास्टल विल कॉज देम एनी डिफिकल्टीज। हाँ बस इनके पास फास्ट पेस विंगर्स और अटैकर्स हैं, ये थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द फुटबॉल द बार्सिलोना टीम आर प्लेइंग इट्स really good and I think they will easily defeat Newcastle in the round of 16. Then the next game, Bayer Leverkusen Arsenal, and Arsenal are so lucky. इतने मतलब सबसे इजी टाइज उनको ही मिले हैं। कोई भी FA कप लगा लो, UCL लगा लो। आर्सेनल they rested their players in the weekend in FA कप। अगेन वही होगा आई थिंक। फर्स्ट लेग में आर्टेटा पूरी हराम बॉल खिलाएगा, उसको नहीं गोल मारने फर्स्ट लेग में, वो बस सेट पीस वगैरह देखेगा, उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। फुटबॉल आर्सेनल सेकंड लेग में खेलेगी या बायर लेवरकुसेन वॉन अगेंस्ट सिटी, बट आई स्टिल थिंक आर्सेनल डार्क आर्ट्स ऑफ आर्टेटा इसको बीट करना मुश्किल है इस टाइम पे। फुटबॉलिंग वाइज आई थिंक आर्सेनल उतना क्रिएट नहीं कर पाएगी, बट स्टिल यू नो द डार्क आर्ट्स आर देयर। कैसे भी करके कॉर्नर, सेट पीस या लॉन्ग रेंजर कुछ भी करके ये जैसे कि तैसे जीत जाएगी और क्वालिफाई कर जाएगी आगे के लिए। देन वी हैव दिस बिग क्लैश, PSG वर्सेस चेल्सी। फर्स्टली आई थॉट दिस वाज अ 50-50 गेम, बट द बिल्ड अप टू दिस गेम वो ये है कि PSG आर नॉट इन गुड फॉर्म। आई टेल यू व्हाट, दे चीटेड, दे क्लियरली चीटेड एंड द मोनाको टाई टू रीच राउंड ऑफ 16। और पीछे भी इनका मोनाको के साथ जो सा लीग में मैच हुआ था वो भी ये हार गई। चेल्सी की हिस्ट्री है कि दे राइज अप इन द बिग ओकेजन्स। आई मीन पाल्मर नहीं चला इस सीज़न, पर ये ऐसे मैचों में हमेशा चलेगा। एंजो कैसेडो एंड जाओ पेड्रो, ही हैज़ बीन फैंटास्टिक, he turns up on the big occasions. First leg PSG will like to win big, but I don't think it will be possible. चेल्सी कॉम्पैक्ट खेलेगी, काउंटर पे खेलेगी और रोजेनियर को एक्सपीरियंस भी है लीग वन का, तो आई थिंक they will see out the first leg and in second leg they will try to go at them. Overall, I think PSG will not reach the round of 8 and Chelsea will cause an upset. Real versus Manchester City. Real Madrid, kings of Europe. The history is all there. Everything is there. The dark matter too, as some of you know. फर्स्ट लेग तो चल मैं बोल सकता हूँ कि हाँ
50-50 है, but overall this tie is 80% done. I mean, look at this number of injuries Madrid are having, and they are key players. मतलब ये सभी players, ये जो उनसे तीन है ना, they were really influential every time they came up against Manchester City. और बिना इनके it's all on Vinicius. I mean, Vinicius need to carry them. He has been in good form recently. Madrid always playing the same team. They will be tired. City with rotated team, fresh legs होंगी, तो मेरे हिसाब से सिटी को एज है। और फिर ये भी बात आती है कि पेप वर्सेस आर्बेलो है। आई डोंट थिंक सिटी विल हैव दैट मच ऑफ अ ट्रबल दैट दे यूज्ड टू हैव फ्रॉम रियल मैड्रिड बिफोर। द ओनली आउटलेट फॉर गोल्स आई एम थिंकिंग इज ऑफ विनीशियस। इसको रोका तो पूरी टीम रुक जाएगी। इफ खुसानोव प्लेज, आई वुड लाइक टू सी खुसानोव इधर राइट बैक और सेंटर बैक। I mean, he will pocket Vinicius, no doubt about that. But Pep will go with this back four only. तो देखते हैं, but I think City will easily go past round of 16. बाकी जो उनसे बचे फिक्सर्स हैं, बायर्न ने लीग जीती हुई है, उनको कोई प्रेशर नहीं होगा इस गेम में, रेस्टेड हैं, बढ़िया। बायर्न जीतेगी, क्वालिफाई कर जाएगी राउंड ऑफ 16 से। एंड बोडो ग्लिम्ट स्पोर्टिंग, ये टफ गेम होगी। I don't know about this. This for me is 50-50. Bodo Glimt, home advantage. You know why they are playing in AstroTurf. महीने में एक आध मैच खेल रही है, और मतलब जो भी खेल रही है प्रॉपर अप्रोच से जा रही है, उनको प्रेपरेशन का टाइम पूरा मिला है। देखते हैं क्या बनता है। I would still think Sporting, because of the football they play, the level they play, might have an edge on Bodo, but they are the dark horses. They still can cause upset. I'm not sure about this game. We'll see about it. It's a good game actually to watch.